हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। ऑनलाइन क्विज की अगर मैं बात करूं तो ये क्विज की नेक्स्ट क्लास है, यानी कि ये क्लास जो है वो 6th क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड का। हर एक क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइमर चलेगा। उस पर जैसे ही टाइमर ओवर होगा मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली मैं लेकर चलता हूँ आपको क्विज की तरफ। अगर आपको क्विज पसंद आए, ये चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, टैली क्या है। टैली क्या है। पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है सर्वर, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टाइमर में स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। टैली क्या है, तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर को किस प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा बनाया गया है। टैली सॉफ्टवेयर को किस प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा बनाया गया है। पहला ऑप्शन है HTML, दूसरा ऑप्शन है सी लैंग्वेज सी, तीसरा ऑप्शन है PHP और चौथा ऑप्शन है CSS। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। HTML, C, PHP या CSS। टाइम आपका अप होने वाला है। इसका सही आंसर है सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टैली सॉफ्टवेयर को सी प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली सॉफ्टवेयर है क्या है। अकाउंटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग या कोई नहीं। टैली सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है। इन चार में से आपको बताना है अकाउंटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अकाउंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है मिनिमम रिटेल प्राइस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्रोडक्ट, मिनिमम रिटेल प्राइस या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली में भाषा को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Alt+R, Alt+B, Alt+T या Alt+G। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। 30 तारीख को क्विज है। जिन लोगों ने अभी तक क्विज का फॉर्म नहीं भरा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके क्विज का फॉर्म जल्दी से भरें ताकि 30 नवंबर को आप भी भाग ले सकें क्विज में। इसका सही आंसर है Alt+G। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन है मासिक, दूसरा ऑप्शन है दैनिक, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। मासिक, दैनिक, वार्षिक या कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैं बता रहा था क्विज, ऑनलाइन क्विज के बारे में। उसका चार्जेस 20 रुपये है। फर्स्ट प्राइस 1000 रुपये मिलेगा, सेकेंड प्राइस 500 और थर्ड प्राइस मिलेगा आपको 200 रुपये। इसका सही आंसर है वार्षिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली में बनाई गई कंपनी को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। टैली में बनाई गई कंपनी को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है शट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ओपन कंपनी और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट प्राइस पाते हैं तो आपको 1000 रुपये का प्राइस दिया जाएगा आपको। इसका सही आंसर है ओपन कंपनी। सॉरी, क्या बोला था मैंने, थैली में बनाई गई कंपनी को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी होगा, जो ही कंपनी को ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू चेंज द डेट शॉर्टकट यूज। डेट को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं टाइमर तुरंत चालू करता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है। मैंने कल ही बताया था। ऑप्शन स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है F2। ठीक है, कल ही मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टैली में यह वाउचर लेन देन का वर्णन करता है जिसमें भुगतान प्राप्त होना शामिल है। मतलब एक ऐसा वाउचर है जो कि भुगतान जब प्राप्त होता है तो उसका विवरण उसमें रखा जाता है। पहला ऑप्शन रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर और पेमेंट वाउचर। बताना इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा या जर्नल। तो इसका सही आंसर है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यह भुगतान का वर्णन करता है। यह भुगतान का वर्णन करता है। कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, परचेस, पेमेंट। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। यह भुगतान का वर्णन करता है मतलब यह पेमेंट का वर्णन करता है कुल मिलाकर। तो पेमेंट का वर्णन करने के लिए यहाँ पे भुगतान प्राप्त नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रा, दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट, परचेस और पेमेंट। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर है पेमेंट वाउचर, ठीक है, क्योंकि पेमेंट वाउचर से ही पेमेंट किया जाता है। ईआरपी का पूरा नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्लानिंग, इंटरनेशनल रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल रिसोर्स प्लानिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ईआरपी का पूरा नाम है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्लानिंग, इंटरनेशनल रिसोर्स लोकेटर और इंटरनेशनल रिसोर्स प्लानिंग। आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो था इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सही है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, कंपनी डाटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। कंपनी डाटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। कॉपी डाटा, स्प्लिट कंपनी, बैकअप या रिस्टोर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कंपनी डाटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए आपको किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। अब मैं आपके हिसाब से एक एक में क्लिक करता हूँ। पहले मैं क्लिक करता हूँ कॉपी डाटा में, कह रहा है गलत है। मुझे मालूम था 90% लोगों के माइंड में आता है जिन्होंने टैग नहीं पढ़ा होता है कि कॉपी करेंगे, क्योंकि कॉपी करने के बाद ही लोग चीज़ों को हम दूसरे में डालते हैं, तो कॉपी तो होने से रहा। अब हम क्लिक करते हैं दूसरे में, तो क्या कह रहा है बैकअप। कुल मिलाकर कंपनी के डेटा को बैकअप बनाया जाता है। पेन ड्राइव में अगर लाना है तो आप बैकअप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कॉपी का यूज़ नहीं करेंगे, वैसे कुछ भी अगर हमें किसी और में ले जाना है तो हम कॉपी करते हैं, बट इसको हम बैकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टैली में F11 फीचर्स में कंपनी फीचर से संबंधित कितने विकल्प हैं। टैली में F11 फीचर्स में कंपनी फीचर से संबंधित कितने विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। आपको बताना 5, 3, 4, 2 में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइएगा। किस में क्लिक कर लें, 50-50 कर दें। चलो 50-50 कर देते हैं। जैसे मैंने 50-50 किया तो 5 और 3 बचे, मैंने क्लिक कर लिया 5 में, चूंकि 3 तो है नहीं ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंपनी रिस्टोर विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है। कंपनी रिस्टोर विकल्प जो होता है वो कहाँ उपलब्ध होता है। पहला ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन आ रहा है कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन आ रहा है कंपनी फीचर। वैसे मैंने उल्टा पढ़ा है, कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी फीचर, कंपनी इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। नीचे से चलें, ऊपर से चलें, कहाँ से चलें। वीडियो को थोड़ा सा अगर लंबा खींचना है तो हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। अब कंपनी फीचर, ये भी गलत। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये भी गलत। अब बचा आपका ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंपनी इंफॉर्मेशन। आपको तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कंपनी को सिर्फ किस मेनू में डिलीट किया जा सकता है। एक कंपनी को सिर्फ किस मेनू में डिलीट किया जा सकता है। शट, डिलीट, क्रिएट और आल्टर। वैसे मैंने कंपनी डिलीट करना बताया था, आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। शट, डिलीट, क्रिएट एक्सेस और आल्टर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है आल्टर। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कंपनी में करेक्शन करना हो या कंपनी को डिलीट करना हो, लेजर में करेक्शन करना हो या लेजर को डिलीट करना हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, कुछ भी डिलीट करना हो, हम इसी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैली में कंपनी में कितने फीचर्स शामिल हैं। टैली में कंपनी में कितने फीचर्स शामिल हैं। पहला ऑप्शन है आ रहा है अकाउंट फीचर, दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्टेशनरी फीचर्स, तीसरा ऑप्शन आ रहा है इन्वेंटरी फीचर्स और चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है चारों ऑप्शन सही है। सही है गलत है, आपको बताना है। ओके, तो टाइम्स होता है अब। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मैंने टाइम पहले चालू कर लिया था, क्योंकि ऑप्शन ये सरल था, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग भी होता है, इन्वेंटरी भी होता है। जिसका सही आंसर था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट बदलने के लिए किस की को दबाया जाता है। गेटवे ऑफ टैली से अगर करंट की डेट बदलना चाहते हैं तो किस की को यूज़ करते हैं। करंट पीरियड, करंट डेट।
ठीक है, पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन आ रहा है F9, तीसरा ऑप्शन आ रहा है R+F2 और चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। काफी लोगों के माइंड में दो क्वेश्चन तो चले गए, दो ऑप्शन तो चले गए होंगे, है ना, क्योंकि अब कंफ्यूजन जो आप लोगों को है वो है स्टार्टिंग के दो ऑप्शन में, मतलब F2 या R+F2 में आप कंफ्यूज हैं कि F2 करेंगे या R+F2 करेंगे। तो आपको करना है F2। अगर आपसे करंट पीरियड का आ जाता तो आपको करना होता R+F2, लेकिन आपसे कहा गया करंट डेट, तो आपको सिर्फ F2 करना है। ठीक है, याद रहेगा ना, करंट डेट R+F2 नहीं होगा, केवल F2। टैली में नए लेजर ग्रुप और वाउचर टाइप के किस मेनू का उपयोग किया जाता है? टैली में नए लेजर, ग्रुप और वाउचर टाइप के किस मेनू का उपयोग किया जाता है? इंपोर्ट, ट्रांसिशंस, रिपोर्ट और मास्टर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस जो हैं हमारे एंड होने पे हैं। तो अब हम देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं पीछे से, ठीक है। इसका सही आंसर है मास्टर्स। आप लोग तो मास्टर्स तक पहुंचे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, क्योंकि नंबर तो लिखा नहीं है। जीएसटी लागू हुआ कब? लागू हुआ था 2022 में, 2017 में, 2012 में या 2020 में? अगर इसका आंसर ना दे पाए तो आप लोग इस धरती पर बोझ होंगे। आपको इसका आंसर सही देना ही पड़ेगा। जीएसटी ज़्यादा दिन हुए नहीं लागू हुए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? इसका सही आंसर 2017, चूंकि 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, और जैसी सरकार बनी लागू हो गया। वित्तीय स्थिति को दर्शाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक या बैलेंस शीट? वित्तीय स्थिति को क्या दर्शाता है? ये भी मैंने क्वेश्चन कल ही पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। वित्तीय स्थिति को दर्शाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक या बैलेंस शीट। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? बैलेंस शीट होता है, ठीक है। क्या होता है? बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, बैलेंस शीट। थैंक यू सो मच इस क्विज को आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम 9 बजे टैली की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।